हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इडियम्स कवर करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स है उनके पेपर में 3 नंबर के इडियम्स आते हैं और उसके लिए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है उसका आज ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उनके लिए, अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप बिगिनर नहीं हो तो शायद ये वीडियो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे आपके लिए, क्योंकि आपको ये इडियम्स ऑन फिंगर टिप्स होंगे, बहुत ही आसानी से आ रहे होंगे। हाँ, इनके यूजेस आप देख सकते हो कि कैसे इनको यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए ही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर इट। आप इसको शेयर जरूर करो जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और इस 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में ना पूरे 15 के 15 इडियम्स आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला जो इडियम है हमारे पास वो है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात कहना। मान लो मैंने ये क्लास स्टार्ट करी और मैं लगातार ये बातें करने लगूं कि आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसके बाद उस पढ़ाई के बारे में और रिसर्च करेंगे। आज मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, जिंदगी भर आप कभी इस चीज को नहीं भूल पाओगे, और मैं यही बात करते रहूं। तो कोई भी बोल सकता है कि सर आप इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो, आपको करना क्या ये बताओ, कम टू द पॉइंट, जो भी पॉइंट है ना उस पे आ जाओ, ठीक है। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बात को घुमा फिरा कर कहना। किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। मैं आपको ही बोल सकता हूं, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। एकदम तुरंत के तुरंत जो पॉइंट हो, जो मुद्दा हो, उस पे आओ। तो देखो यूज कैसे लिखा गया है, डोंट बीट अबाउट द बुश। ये जो साइन लगा हुआ है ना, ये वापस से इसी पूरे जो फ्रेज है इसको यूज करने के लिए ना जगह ना जाए, तो मैंने एक साइन लगा दिया। इसका मतलब है वो फ्रेज वापस से वो यूज हुआ है। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे, मतलब तुरंत के तुरंत तुम पॉइंट पे आओ, जो भी सही मुद्दा है उस पर बात करो। क्लियर हो गया, पक्का। चलो दूसरा देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से। मैं इन सभी इडियम्स को याद कर रहा हूं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आई एम लर्निंग दीज इडियम्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। उसकी मतलब कोई कंट्रोल नहीं उस पर, तो दैट इज कॉल्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे, तो बहुत तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एग्जाम्पल हो जाएगा, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, या प्रोग्रेसिंग मैंने वर्ब बना दिया था, यहाँ पे मैंने मेकिंग को वर्ब बनाया, प्रोग्रेस को नाउन बना दिया। तो आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, नॉट रेगुलर, बहुत ही फ्रिक्वेंटली, मतलब हो रहा है फिर रुक रहा है, फिर हो रहा है फिर रुक रहा है। जैसे मेरे वीडियोस हैं, आते हैं फिर नहीं आते हैं, फिर आते हैं फिर नहीं आते, फिर बहुत दिनों तक नहीं आते, फिर आते हैं फिर आते हैं। मतलब ये जो जिस पोजीशन में चल रहा है, जिस मोशन में चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बिकॉज ऑफ द अदर कमिटमेंट्स, एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज ऑफ द अदर कमिटमेंट्स आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई वीडियोज, एंड दैट्स वाई इट इज गोइंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बिकॉज ऑफ द अदर कमिटमेंट्स आई कैन राइट माई बुक बाय फिट्स एंड स्टार्ट, या कई बार इन फिट्स एंड स्टार्ट्स भी आ सकता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब हो गया बहुत ही इरेगुलर तरीके से, बहुत ही अनियमित तरीके से। अगला हमारे पास ब्लैक शिप। एक्चुअल में ये नाउन है ब्लैक शिप। आप किसी पर्सन को बोल सकते हो, यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली, यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली। इसका मतलब आप अपनी फैमिली में ना बिल्कुल हटकर हो, और स्पेशली निगेटिव कामों के लिए आप नोटोरियस हो, आपको ख्यात हो बुरे कामों के लिए, कलंक हो उस परिवार के लिए, तो उस पर्सन को आप बोलोगे ब्लैक शिप। रवि जो है वो ब्लैक शिप है अपने परिवार का, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, ही इज अ क्रिमिनल, तो वो क्या है, ब्लैक शिप है। तो रवि इज द ब्लैक शिप इन हिज फैमिली एज ही इज अ क्रिमिनल। जैसा कि वो क्रिमिनल है, इस वजह से वो क्या है, ब्लैक शिप है। अगला है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जो चीज आपको पैसा दे, जिसकी वजह से आपका घर का खर्चा चल रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। जैसे जो टीचिंग है ना, इस टाइम पे मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है, तो टीचिंग इज द ब्रेड एंड बटर फॉर माई लाइफ राइट नाउ। इस समय के लिए अगर देखा जाए तो टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। माई ब्रेड एंड बटर का मतलब मेरे जीविकोपार्जन का साधन, मेरे खर्चा चलाने का साधन, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हॉट कभी कोल्ड। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है, मतलब
कभी हाँ कभी नहीं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी ये वाली बात कभी वो वाली बात, दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ करूंगा। नहीं यार शायद नहीं कर पाऊँ। हाँ हाँ लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इधर उधर होते रहना। ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग अ करियर। अपना करियर चुनने के क्वेश्चन जब उससे पूछा गया कि तुम अपना कौन सा करियर चुनोगे, तुम्हारा करियर क्या है या तुम क्या करना चाहते हो, तो ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, मतलब इधर उधर होता रहा, वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाया। कभी ये बोल रहा था, कभी वो, कभी फिर ये, कभी वो। तो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अनिश्चित होना, नॉट श्योर। ब्रिंग टू बुक, सजा देना, बड़ा ही अजीब है। जिसे ब्रिंग टू बुक आपको लगेगा कि पढ़ने के लिए बोलना, और खास तौर पे आपको तो लिखना होता है, आपको तो इसकी यूज लिखने होते हैं। जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जहां कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, तो वहां ऑप्शन में लिख देगा पढ़ना, है ना, टू रीड। तो वहां पे लगता है कि ब्रिंग टू बुक का मतलब हो गया टू रीड, बट इडियम्स है, इडियम्स का मतलब होता है उनके छिपे हुए मतलब। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना। द गिल्टी वॉज ब्रिंग टू बुक बाय द जज। जो भी गिल्टी था, जो कन्विक्ट था, द कन्विक्ट वॉज ब्रिंग टू बुक बाय द जज, मतलब जो भी दोषी था उसको जज के द्वारा सजा दिया गया। तो पैसिव वॉइस में बना द कन्विक्ट वॉज ब्रॉट टू बुक, है ना, वॉज लगा दिया तो ब्रॉट लिखना पड़ेगा, ब्रिंग नहीं हो पाएगा। मैं अगर बोल रहा था तो गलत बोल रहा था। द कन्विक्ट वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द जज। अगला है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है बहुत ही संभ्रांत, जो बहुत ही कुलीन, जो बहुत ही अरिस्टोक्रेट होते हैं, जो बहुत ही वेल्दी फैमिली होती है, उसके जो मेंबर होते हैं उनको आप ब्लू ब्लड बोलते हो। बहुत ही, जैसे ब्लैक शिप था तो बहुत ही कलंकित है वो आदमी, अपने परिवार के लिए कलंक है। वैसे कोई मेंबर है वो बहुत ही धनी परिवार का है ना, तो आप उसको बोलोगे ब्लू ब्लड, ठीक है। जैसे तैमूर खान है ना, सैफ अली खान के घर में, तो ब्लू ब्लड है वो, ठीक है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से होना, बहुत ही समृद्धशाली परिवार से होना। रवि इज अ ब्लू ब्लड इन माई स्कूल। रवि जो है ब्लू ब्लड है मेरे स्कूल में, यानी कि वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से है, बहुत पैसा है उसके यहाँ, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब करोड़ों उसके पिताजी और बाबा जी ने छाप के रखे हुए हैं, तो वो ब्लू ब्लड है। बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है इन एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से। मुझे नहीं पता कैसे, बाई ऑल मीन्स का मतलब हर तरीके से, निश्चित तौर पर, हर प्रकार से। यूज देखो, ही इज ट्रैप्ड इन डेट बाई ऑल मीन्स नाउ। हर तरह से, अगर जिस तरह से भी देखो, हर निश्चित तौर पे, सर्टेनली वो पूरी तरह से डेट में फंस चुका है। ही इज ट्रैप्ड इन डेट बाई ऑल मीन्स नाउ। अगला है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है आमतौर पे, बहुत ही जनरली, बहुत ही सामान्यता अगर बात करो, सब कुछ देखते हुए बात करो, सब कुछ सोचते हुए, कवर करते हुए, तो आप बोलोगे बाई एंड लार्ज। ही इज अ वेजिटेरियन बाई एंड लार्ज। अगर तुम सब कुछ देखो कि वो क्या खाता है, किस तरह रहता है, तो तुम कह सकते हो कि बाई एंड लार्ज ही इज अ वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी है, सब कुछ कंसिडरिंग द होल थिंग्स, द होल पॉइंट, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, तो दैट इज कॉल्ड बाई एंड लार्ज, आमतौर पे। फिर एक हमारे पास है बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी प्रकार से। मतलब मुझे नहीं पता कि तुम इन इडियम्स को कैसे याद करोगे, बट आई वॉन्ट दीज इडियम्स टू बी लर्न्ड बाई हुक और बाई क्रुक। आई वॉन्ट दीज इडियम्स, यहां पे दिस वर्ड लिखा हुआ है, मैंने दीज इडियम्स कर दिया। आई वॉन्ट दीज इडियम्स टू बी लर्न्ड बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे किसी भी तरीके से। मुझे नहीं पता तुम कैसे याद करते हो, कौन सा चूरन खाते हो, या फिर कौन सा मंत्र पढ़ते हो, जिस मंत्र से भी पढ़ो, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा। बट बिलीव मी, बट ट्रस्ट मी, कि अगर आप मेरी क्लास रिसीव कर रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये इडियम्स याद हो जाएंगे। इसमें फिर बाई हुक और बाई क्रुक वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप दूसरों को बोल सकते हो कि बाई हुक और बाई क्रुक, अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपको याद हो जाएगा। बेक एंड कॉल, BEC के, बेक का मतलब होता है ना, बेकॉन होता है, बेकॉन, बेकॉन का मतलब इशारा करना है ना, तो वही ये बेक एंड कॉल, बिल्कुल सेवा में हाजिर रहना, इशारे पे। मैंने एक बार बोला हेलो चंदन, चलो आ जाओ, चंदन यहाँ पहुंचा है मेरे सामने, हाँ सर बताइए क्या काम है, तो दैट इज कॉल्ड बैक एंड कॉल। हमें अपने जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके मतलब इशारों पे हमेशा हाजिर होना चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ आ जाओ, तो वहां पहुंच जाना चाहिए। तो लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ माई मॉम। मेरी माँ जब भी बुलाती है, मेरी मम्मी जब भी बुलाती है, तो मैं वहां पे हमेशा होता हूं। तो आई एम ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल ऑफ माई मॉम। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित, पूरे सामान के सहित, सारे सामान के साथ, बैग एंड बैगेज। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, बैग एंड बैगेज, ध्यान रखना विथ मत लगा देना, है ना। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली
जो भी सब कुछ था, सब मतलब पूरे सामान के साथ, पूरे बोरिया बिस्तर सहित ब्रिटिश ने भारत छोड़ दिया बैग एंड बैगेज 1947 में पूरी तरह से। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, एकदम अचानक से कोई बात आती है, कोई खबर आती है, कोई न्यूज आती है, कोई न्यूज ब्रेक होती है, तो दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड। मोदी जी का रेजिग्नेशन आ जाए, मोदी जी कहते कि मैं प्रधानमंत्री की पोस्ट से अब हट रहा हूं, तो इस टाइम की वो सबसे बड़ी खबर हो जाएगी और ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसका जो रेजिग्नेशन आया वो एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, अनएक्सपेक्टेड था। आखिरी है बिसाइड द मार्क, एकदम असंगत, इलॉजिकल, इररिलेवेंट, जो तर्क संगत ना हो, जिसका कोई तर्क ही ना बनता हो। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर कि मोदी जी रेजिग्नेशन दे देंगे, ये बिल्कुल बिसाइड द मार्क लग रहा है। योर एक्सप्लेनेशन, योर थ्योरी इज कंप्लीटली बिसाइड द मार्क, बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इस बात का कि मतलब मोदी जी इस टाइम पे रेजिग्नेशन दे देंगे। ठीक है, तो योर थ्योरी, योर प्रिंसिपल, योर एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटली बिसाइड द मार्क। ठीक है, तो योर आंसर्स आर बिसाइड द मार्क, तुम्हारे जो आंसर्स है वो पूरी बिसाइड द मार्क है, एकदम असंगत है, तर्क से हटकर है। ये जो इडियम्स हमने सीखे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, देखो सारे इडियम्स में बोल रहा हूं बहुत आराम से, दिल पे हाथ रख के बताना कि याद हुआ कि नहीं। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर कहना, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दोगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत ही इरेगुलर तौर पे, आई एम अर्निंग मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत ही इरेगुलर तौर पे, कभी आ रहे हैं पैसे, कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। ब्लैक शिप, यू आर द ब्लैक शिप ऑफ योर फैमिली, तुम अपने परिवार के ब्लैक शिप हो, बिकॉज यू आर अ क्रिमिनल, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो, कलंक हो अपने परिवार में। ब्रेड एंड बटर, जीविकोपार्जन, मतलब जिससे आपका घर का खर्चा चले, आपका जीवन यापन हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, इस समय अगर देखो तो टीचिंग ही मेरा ब्रेड एंड बटर है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इधर उधर होना, नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर लाइफ, अबाउट द थिंग्स, मतलब जो भी चीजें चल रही हो उस पर श्योर नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड। रवि कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ऑन द इश्यू या ऑन द टॉपिक या अबाउट द चूजिंग हिज करियर, किसी भी बारे में वो लगातार इधर उधर होता रहा। ब्रिंग टू बुक, सजा देना, द कन्विक्ट वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द जज, जो दोषी था उसको सजा दिया गया जज के द्वारा। ब्लू ब्लड, प्रतिष्ठित परिवार से होना, कुलीन वर्ग, ब्लू ब्लड को आप हिंदी में बोलते हो, एग्जैक्ट हिंदी है कुलीन वर्ग से होना। रवि इन माई स्कूल इज अ ब्लू ब्लड, है ना, मेरे स्कूल में जो रवि है वो ब्लू ब्लड है, मतलब कुलीन वर्ग से है, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से, बहुत समृद्धशाली परिवार से है। बाई ऑल मीन्स, हर तरह से, तो वो कर्जे में डूब चुका है, ही इज ट्रैप्ड इन डेट बाई ऑल मीन्स, हर प्रकार से, अगर तुम देखो किसी भी तरह से ना, हर प्रकार से, बाई ऑल मीन्स मतलब निश्चित तौर पे, जिसको आप बोल सकते हो। बाई एंड लार्ज, आम तौर पे, सब कुछ कंसीडर करते हुए अगर देखो तो वो तो एक वेजिटेरियन है भाई, बिल्कुल नहीं खाता, अंडे भी नहीं खाता यार, जो लोग बोलते हैं कि अंडे खा लो शाकाहारी, वो कुछ नहीं खाता है, एकदम घास फूस खा के रहता है, शाकाहारी है। बाई एंड लार्ज ही इज अ वेजिटेरियन, कंप्लीटली वेजिटेरियन। बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी प्रकार से, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, बट बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू पे दिस मनी, तुम्हें ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो बाय हुक एंड बाय क्रुक और बाय क्रुक। बैक एंड कॉल, सेवा में हाजिर होना, है ना। आई एम ऑलवेज एट बैक एंड कॉल ऑफ माई मॉम, मैं अपने जो मम्मी है मेरी, जब भी वो बुलाती है तो वहां पे सेवा में हाजिर होता हूँ, इशारों पे वहां पे खड़ा रहता हूँ, दैट इज कॉल्ड बैक एंड कॉल। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित, द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, जो ब्रिटिश थे वो भारत को छोड़ दिए 1947 में पूरे बोरिया बिस्तर सहित। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड, समथिंग दैट इज मतलब बिल्कुल शॉक कर दे आपको, दैट इज कॉल्ड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कोई न्यूज है, कोई बात हो गई, कुछ भी। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जो उसका रेजिग्नेशन था वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, नॉट श्योर। बिसाइड द मार्क, असंगत, जो पॉइंट पे ना हो, पॉइंट से हटकर हो। योर एक्सप्लेनेशंस आर बिसाइड द मार्क, जो तुम्हारे एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल बिसाइड द मार्क है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर कर देना। जो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के जो दोस्त होंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट पार्ट फिर हम जल्दी कंटिन्यू करेंगे। अब ये क्लासेस रेगुलर हो पाएंगी, आई होप कि ऐसा हो पाएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।